स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का डाउट क्लास है ना, बहुत सारा डाउट आया हुआ है तो आज उसको सबको क्लियर करते हैं ना। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए, डाउट क्लास बनाइए। तो चलिए कुछ डाउट आया हुआ है उसको आज क्लियर करते हैं। तो देखिए एक डाउट है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना। महेश प्रसाद उसने पूछा है, तो चलिए देखते हैं इसको। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है -17/3 -7/13 है। -7/13 को किस संख्या से गुना करें, ये क्वेश्चन है। देखिए -7/13 को किस संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो शुरू हमको भी समझ में नहीं आता क्या करना होगा। -7/13 को किस संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो। अब कैसे पता चलेगा, क्या बोला है, इसको ये जो संख्या है उसको कितना से गुना करें, किस संख्या से मतलब गुना करें कि 28 प्राप्त हो। ठीक है, तो चूंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा क्वेश्चन लेके और इसी के जैसा पूरा क्वेश्चन एक लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आराम से। तो आप भी अपने से ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो इसका एक छोटा रूप लीजिए और उसको फिर देखिए समझ में आ जाएगा। और वो समझ में आ गया तो उसी की जैसे इसको कर दीजिए। जैसे छोटा रूप इसका क्या हुआ, अगर हम बोले 2 को किस संख्या से गुना करें कि 10 प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन रहे अगर यहाँ पे 2 को किस संख्या से गुना करें कि 10 प्राप्त हो। 2 को किससे गुना करें कि 10 हो, तो कैसे किससे गुना करना होगा, 5 से। 2 × 5 = 10 होता है। तो ये तो पता चलिए बहुत आसान है ना। लेकिन अब देखिए ये छोटा था इसलिए हम डायरेक्ट 2 से 5 को गुना करेंगे 10 आएगा, पता चल गया। लेकिन ये 5 अब कैसे आएगा उसको यहाँ से निकालना है। ये दोनों हमको दिया हुआ है, ये दोनों से हमको 5 चलाना है। तो क्या करेंगे, ये 10 को भाग दे देंगे 2 से तो आ जाएगा 5। 2 × 5 = 10 है ना। तो आंसर कैसे आया, तो इधर वाला संख्या ये वाला को इससे भाग दे दिए। तो वही काम इसमें करना है, क्वेश्चन तो सेम है। उधर वाला संख्या यानी ये वाला संख्या किसको 28 को भाग दे देना है, किससे भाग देना है, इससे, इधर वाला से यानी 7/13 माइनस में है, इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, अब ये तो आता होगा करने, इसको सोल्व कैसे करते हैं, भाग जो रहता है और फ्रैक्शन में हो तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी 28 गुना में बदलते तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अंश हर बन जाता है, हर अंश। तो ये ऊपर चला जाएगा यानी 13 और नीचे आ जाएगा 7। माइनस में है तो माइनस तो लगेगा। ठीक है, अब देखिए कट रहा है 7 × 4 = 28। तो कितना बचिए 13 और ये 4, 13 × 4 = 52 और जो कि माइनस में इसलिए -52 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से सोल्व हो सकता है। थोड़ा सा इस तरह का डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो हमको भी जल्दी समझ में नहीं आता है क्या करें, तो उसका थोड़ा सा छोटा रूप ले लीजिए है ना। उसके बाद इसको समझिए तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा है ना। चलिए, तो ये एक डाउट था। दूसरा डाउट है 1.2 का, 1.2 का 7 नंबर। इसको शायद वीडियो में नहीं बताए थे, तो इसको विराट जी ने कमेंट करके पूछा है। 1.2 का 7 देखते हैं। 7 में 6-7 क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में जवाब देना है सिर्फ, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें सोल्व नहीं करना है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए लिखा हुआ है, जिसमें बोला है कौन सी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या स्वयं हो, है ना। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन सिर्फ है हिंदी और उसको एक वर्ड में आंसर लेना है, तो बस समझिए आराम से बना लीजिएगा। कौन सी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम बोला है स्वयं हो, है ना। परिमेय संख्या बोला है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, परिमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम सेम हो, ठीक है, स्वयं हो।
मतलब वही संख्या हो। ऐसा परिमेय संख्या बताना है जिसको अगर योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या बताए थे कि अगर 5 है इसका योज्य प्रतिलोम तो -5 हो जाता है, -7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम 7 हो जाएगा, यानी माइनस में रहता है उसको प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस में, तो यही होता है योज्य प्रतिलोम, योग का उल्टा। ठीक है, तो कौन सा ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम करें ऐसा पलटे तो वो खुद ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 को पलटे तो फर्क तो पड़ा, 5 था ये -5 बन गया, 7 था माइनस में प्लस हो गया। तो ऐसा कौन सी परिमेय संख्या है जिसको योज्य प्रतिलोम करें तो वो खुद वही संख्या आएगा। तो ऐसा कौन सी संख्या 0 है, या कि 0 को प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 मतलब 0 होता है ना। तो कौन सी संख्या है, तो 0 लिखेंगे आंसर पहला का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस। तो माइनस का माइनस क्या होगा बोल रहा है, तो माइनस का माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया प्लस आंसर। यानी इसको क्या लिखेंगे, धनात्मक, धनात्मक होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। क्या बोला है कि दो परिमेय संख्या है उसका अंतर माने घटाते हैं तो परिमेय संख्या आता है। तो सही बात है, जैसे 5 है परिमेय संख्या, 2 घटाएंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा। या डिवाइड में भी रहता, फ्रैक्शन में भी, तो इसको घटाते हैं तो इसी तरह का संख्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। मतलब क्या, सही बात बोला है, हाँ लिख देना है ना। अगला है 4 नंबर, क्या परिमेय संख्या योग पर सहचार्य है। क्या बोला है, योग पर सहचार्य। इसको समझिए थोड़ा, सहचार्य बोला है योग पर, है ना। तो सहचार्य क्या होता है, चैप्टर पढ़ा रहे तो उसमें तो बताया था, लेकिन एक बार देखिए फिर से। अगर रहे a + b + c, यानी 3 को परिमेय संख्या है, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, और a + b + c इस तरह से समझिए 3 संख्या है ना, यही 3 संख्या इसको जोड़ना है। तो अगर हम पहले a और b दोनों को जोड़ ले उसके बाद c को जोड़े, या पहले b और c मतलब लास्ट वाला 2 को जोड़ ले उसके बाद पहला वाला जोड़े, तो दोनों क्या आता है, बराबर आता है। नहीं समझ में आया? जैसे इसको संख्या लेके समझते हैं। अगर आता 1 + 2 + 3, इधर 1 + 2 + 3, तो देखिए पहले ये दोनों को यहाँ जोड़िए, तो 2 और 1 3 + 3, इसको बाद में जोड़ें तो 3 और 3 6 होगा। इधर क्या किए, पहले इधर वाला को जोड़ लेते हैं, तो 1 को उतार दो, +3 और 2 5, तो 5 और 1 कितना हो 6, तो बराबर है ना। यानी कि पहले ये दोनों को जोड़ो या पहले लास्ट तरफ से ये दोनों को जोड़ो तो सेम आंसर आता है। तो इसी को बोलते हैं सहचार्य गुण, जिसमें कि पहले इसको जोड़ के फिर इसके बाद वाला को जोड़ते हैं, इसके बाद वाला को पहले जोड़ के पहला फर्स्ट वाला को लास्ट में जोड़ते हैं, इस तरह से, तो इसको सहचार्य गुण बोलते हैं। तो क्या बोला है, क्या परिमेय संख्या योग पर सहचार्य है। तो योग पर सहचार्य है, क्या कि देखिए सेम आ रहा है, सेम अगर नहीं आता तो लिखते हैं कि सहचार्य नहीं है। तो बोला है क्या योग पर सहचार्य है, तो हाँ जोड़ने पर सहचार्य होता है, यानी इधर से जोड़े कि उधर से जोड़े सेम ही आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ सहचार्य है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, क्या परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। वही परिमेय संख्या बोला है क्या, योग में क्रम विनिमय, योग में के अंतर्गत, योग में मतलब क्रम विनिमय होता है कि नहीं। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है इसको जानना होगा। तो क्रम विनिमय बोलते हैं, जैसे अगर 2 संख्या है a + b, तो इधर से जोड़िए चाहे b + a जोड़िए, दोनों सेम आता है, बराबर आता है। जैसे 2 + 3 कीजिए तो भी 5 आएगा, और अगर 3 + 2 करें तो भी 5 आएगा, है ना। तो बराबर आ रहा है, यानी क्या है कि योग के अंतर क्रम विनिमय है, पूछा है तो हाँ सही बात बोला, हाँ लिख देंगे, है होता है ना। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर है, क्या परिमेय संख्या व्याकलन के अंदर क्रम विनिमय है। व्याकलन मतलब व्याकलन,
क्रम विनिमय। तो व्याकलन के अंदर क्रम विनिमय यानी घटाव के अंदर क्रम विनिमय, व्याकलन मतलब क्या होता है माइनस, है ना। तो माइनस के अंदर क्रम विनिमय इसके जैसा होता है कि नहीं, वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसी जैसा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर रहता देखिए यही वाला देखते हैं 2 - 3 और फिर अगर इसको इससे घटाना 3 - 2, तो क्या सेम आएगा? देखिए तो 2 में 3 घटाएंगे तो -1 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1। यानी क्या होता है, व्याकरण जो है क्रम विनिमय के अंतर्गत सेम नहीं आ रहा है। अच्छा, संख्या सेम दिख रहा है लेकिन साइन देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, मतलब इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। यानी घटाव में क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, क्रम विनिमय का है तो करे तो इसमें गलत आ जाएगा, है ना, इक्वल नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ गया? क्या परिमेय संख्या व्याकरण के अंदर सहचार्य है? यानी व्याकरण इसी के अंदर बोला है सहचार्य है कि नहीं। तो सहचार्य भी नहीं होगा। सहचार्य क्या बताए थे? a + b + c रहता है। तो पहले ये दोनों को जोड़ो, तो ये तो घटाव है तो घटाव लगाएंगे, या पहले a + -b - c रहेगा, पहले ये दोनों को घटाओ। तो ये सही बराबर नहीं आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल आएगा। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। देखिए अगर रहता 5 + 3 - 2 इस तरह से, तो ये दोनों को पहले घटाएंगे और इधर 5 - 3 - 2 ये दोनों को पहले। ठीक, तो देखिए 5 में 3 घटाए तो 2 - 2, इधर देखिए 5 को छोड़ देना है, पहले ये दोनों तो 1, तो 5 में घटाएंगे तो 4 और 2 में 2 घटाएं तो 0। इधर 0 आ रहा, उधर 4 आ रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? सहचार्य नहीं होता है माइनस के अंदर, व्याकलन के अंदर, तो इसमें क्या होगा? नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। एट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के समान होता है? ऋणात्मक मतलब माइनस के समान होता है। तो ये पहला क्वेश्चन जैसा ये 0 होता है माइनस के समान, -0 रहे या +0 कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वो कौन सी संख्या है? तो 0 है। ठीक, अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या है? योज्य तत्समक ये बोला है, क्या होता है, क्या है? योज्य तत्समक, योज्य मतलब का प्लस वाला है। ठीक है, अब ये तत्समक क्या है? इंग्लिश में यूनिटी बोलते हैं। क्या होता है? देखिए ऐसा बताना, ऐसा संख्या जिसको अगर जोड़े तो उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको अगर किसी भी संख्या से जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 में 0 जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। 4 में 0 जोड़ दे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा। तो वही जिस ऐसा संख्या यानी 0 एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या से जोड़े तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। तो उसी को बोलते हैं तत्समक। ठीक है, तो योज्य का पर तत्समक क्या है? 0, यानी 0 किसी से भी जोड़े तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यही रहता गुना का, गुणात्मक या गुना का तत्समक रहता, तो गुना में कौन सा ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो 1 है। जैसे 5 को 1 से गुना करें 5 होता है, 7 को 1 से गुना करें तो 7 होगा, है ना। इसमें गुना रहता तो एक आंसर होता है ना, और जोड़ में 0 होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इतना ही था, है ना। तो किसी किसी बुक में कोई क्वेश्चन इधर उधर होगा या कोई दूसरा क्वेश्चन भी होगा इसके अलावा, तो देख लीजिएगा, है ना, समझ लीजिएगा थोड़ा। क्या कि जो JCRT का जो बुक है वो पता नहीं 2-3 टाइप का बुक आ गया है। एक ब्लैक वाला जो मेरे पास है इसमें कुछ और है कुछ क्वेश्चन में, और एक जो कलरफुल है उसमें कुछ और है, और ये ब्लैक एंड वाइट में कुछ और है। आंसर भी वैसे ही दिया हुआ है
किसी बुक में कुछ है, किसी में कुछ है, तो उससे मतलब नहीं रखना है। बहुत सारा कमेंट भी आता है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। तो बस समझिए और उसके आधार पर क्वेश्चन बहुत डिफरेंस नहीं है, उसी के जैसा है ना, तो उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो समझिए तो आराम से उसको भी बना लीजिएगा। कोई अगर दूसरा बुक में भी मतलब दूसरा क्वेश्चन भी होगा आपके बुक में तो समझने में का कोशिश कीजिए अच्छे से। अगला डाउट देखते हैं। 1.3 का 7 नंबर है लक्ष्मी कुमारी जी का। 1.3 का 7 नंबर, वन 1.3 का 7 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ गुणों का नाम लिखना है, इसको भी शायद छोड़ दिए थे, नाम लिखना है कह के, कुछ सॉल्यूशन नहीं है कह के। तो चलिए बता ही देते हैं। 7 का 1 निम्नलिखित 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम। क्या क्या गुण उपयोग हुआ उसका नाम बताना है। जैसे अभी 2-3 गुण देखे, सहचार्य गुण, क्रम विनिमय, तो वही सब में से क्या यूज हुआ है इसमें वो बताना है। जोड़ घटा कुछ नहीं करना, खाली नियम का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 11/14 गुना -3/5 इज इक्वल टू माइनस गुना ये। देखिए क्या है, 11/14 3/5, इसमें भी वही संख्या है, लेकिन पहले क्या हो, इधर से इसी को फिर पलट दिया है, मैंने पहले इसको लिखा फिर इसको, यानी अभी लिखा है तो a + b बराबर b + a है, यानी पहले ऐसा सीधा जोड़ो, उसके बाद फिर इधर से। तो ये कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रम विनिमय तो लिख देंगे क्रम विनिमय, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, खाली नियम का नाम याद रखना है, लिखना है ना। दूसरा देखते हैं, कहाँ किया, हाँ, -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3, ये है, ठीक। अच्छा, ये गुना में है तो यहाँ पे गुणात्मक क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं, या नियम खाली है तो नियम क्रम विनिमय ही है तो क्रम विनिमय लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें इसको भी अभी दिखाए थे, जैसे हम प्लस में बताए थे कि ऐसा रहे और ऐसा रहे, तो पहले इधर वाला और फिर अगला में उधर वाला, तो इसको बोलते हैं क्या, सहचार्य गुण। ऐसे ही किया हुआ, देखिए नंबर तो सेम है दोनों तरफ, एक बार यहाँ ब्रैकेट यानी ये दोनों गुना कर लेना, उसके बाद फिर अगले वाला में पहले लास्ट से गुना करना, लास्ट का दोनों को, उसके बाद इसको, यानी इसके ऐसे है ना, पहले ये दोनों को और इसमें पहले ये लास्ट वाला का दोनों को, है ना। तो बस गुना की जगह हम जोड़ वाला बताए थे, तो यहाँ गुना भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम में होता है। तो ये कौन सा नियम है, नियम से मतलब है, जोड़ घटा से मतलब नहीं है, सहचार्य गुण है ये, है ना। कौन सा गुण है, सहचार्य गुण, क्लियर है। 3 नंबर देखते हैं कौन सा गुण उसमें दिखाया है, -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/, हाँ ठीक है, बराबर -4/7। इसमें कौन सा गुण है, 1 से गुना हुआ है, 1 से गुना हुआ है, संख्या उतना ही रहा। इसको भी अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, तत्समक, क्या था, तत्समक, हाँ तत्समक था, तत्समक बताए थे, यानी ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजेज नहीं होता है, तो तत्समक कहलाता है। तो ये 1 से गुना हुआ है, यानी किसका तत्समक है, गुणात्मक, है ना। गुना का, जोड़ का तत्समक बताए थे क्या होता है, 0, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर जोड़े उधर जोड़े। तो यहाँ पे 1 दोनों में है, और इसको गुना भी करके दिखा दिया है कि 4/7 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या गुण है, गुणात्मक तत्समक गुण, है ना। ठीक है यहाँ तक। अगला है डी नंबर, -9/16 इंटू 16/-9 इज इक्वल टू 16/-9 इंटू -9/16 इज इक्वल टू 1। देखिए 9/16 16/9, यानी इसको पलट दिया, यहाँ 16/9 फिर इसको पलट दिया 9/, तो
तो हो गया 1। तो कौन सा नियम है? पलटने वाला को क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे, खाली हर को अंश कर देना और अंश को हर, तो उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम किसको बताए थे कि प्लस में रहता है उसको माइनस में कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो होता है योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी अंश हर, हर अंश। तो वैसे ही किया हुआ है इसमें, यानी क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। अगला देखते हैं ई नंबर। अच्छा, ई नंबर भी सहचार्य है ना। पहले इधर बंद किया हुआ ब्रैकेट, फिर लास्ट में इधर का 3 संख्या है, ठीक। तो सहचार्य कर लीजिएगा उसको। अगला एफ नंबर देखते हैं। तो एफ नंबर में है -17/19 गुना 0 बराबर 0। तो ऐसा कोई नियम बताए थे? नहीं बताए थे। 0 से गुना किए तो 0 हो गया। तो इसको बोलते हैं शून्य का गुणात्मक रूप। गुणात्मक गुण लिखते हैं, है ना। शून्य का गुणात्मक गुण, यानी शून्य का गुणात्मक गुण ये है कि शून्य को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो शून्य ही होता है, यानी 0 ही होता है। तो ये गुण होता है। तो यही सब गुण का नाम लिखना था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अब अगला डाउट किसका है, कौन सा है। 2.4 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7, 6, 2.4 का 1 का 7 बोला गया है, और 7 तो मेरा बुक में है ही नहीं, तो शायद 6 नंबर होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 2.4 का 1 का 6 है ना। मनोज कुमार सिंह का कमेंट है, डाउट है। चलिए यही क्वेश्चन होगा 6 नंबर। मेरा बुक में 7 नहीं है, और होगा भी तो देखिए समझा दे रहे, कर लीजिएगा। 1 का नहीं 2 का होगा। 1 में 7 तो है ही नहीं, 2 का 7 है। 2 का 7 यानी 1849 है ये। हाँ ठीक है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा करके इसका वर्गमूल निकालना है। तो यही क्वेश्चन होगा, हमको भी लगता है 7 बोला गया, लेकिन 6 नंबर यही क्वेश्चन होगा आपका 7 नंबर में भी शायद, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जिसका वर्गमूल निकलता ही नहीं है। कोई छोटा टेबल से में आता ही नहीं है, कटता ही नहीं। तो थोड़ा क्वेश्चन भी दे देता है कभी उल्टा पलटा। ये नया बुक है तो पता नहीं छापने वाला कैसा था। एक तो बहुत सारा बुक में क्वेश्चन है अलग अलग कर दिया है, जैसा जैसा बुक निकाला ब्लैक एंड वाइट है तो उसमें कुछ और कर दिया है, रंगीन में कुछ और क्वेश्चन भी ऐसा ऐसा कहीं कहीं पे डाल दिया है कि गुना उना कर करके थक जाइएगा। बनेगा ही, लेकिन इसको भी गुना करके थक जाइएगा। कितना का पहाड़ा 43 तक पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा किससे कटेगा। ऐसा और कोई संख्या से कटेगा ही नहीं। 43 का गुना में खाली आएगा। 43 को खाली गुना करेंगे 43 बार तो ये आएगा। अब कौन दिमाग लगाया कि ये 43 का पहाड़ा में आता है ना। 43 का अलावा किसी के पहाड़ा में ये नहीं आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा। तो इसको याद रखिएगा अगर एग्जाम में आए तो। 1849 43 को 43 बार गुना करने पर ही आता है, और कोई संख्या से नहीं आता है, यानी इसका वर्गमूल होगा 43, ठीक है। तो क्वेश्चन ही अल्टर था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको गुना करके देख लीजिएगा, आ जाएगा इतना। अगला डाउट है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 9 है कि 6, 4 और 9 पूछा गया है। 4 और 9 CO महतो का है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालें।
घनमूल इसमें निकालना है, ठीक है, घनमूल यानी क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालना है। तो पहला का 4 नंबर देखते हैं, पहले 4 और 9 का डाउट आया है। 4 नंबर में है, कहाँ गया, 15 7 4 6। अच्छा, ये क्वेश्चन ही इस बुक में गलत है, 15 7 4 6 4 भी है लास्ट में, ठीक है। तो शायद आपका भी बुक में क्वेश्चन गलत रहा होगा, इसलिए फंस गए होंगे। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो जो CRT का ये थोड़ा सा खामी है, पता नहीं कब इसको सुधारेगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए 1 5 7 4 6 4, 2 से जाएगा, 2 7 14, 11 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12। गुणनखंड करने आता ही होगा। 3 से कर, 3 का 3, 3 3 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 2 से होगा, 2 8 2 6 12, 11 हुआ, ये 2 5 10, 11 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 से हमने होगा। 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 8 24, 25 26 21, 3 7 21, फिर 3 से होगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 1 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, हो गया ख़त्म, है ना। तो क्वेश्चन ही गलत रहा होगा, इसलिए आपसे नहीं होना। तो क्या करना है, घनमूल। घनमूल मतलब क्या बताया था, घन करते जाना है, 1 2 3, 2 कितना 3 बार आए तो 2 का पावर 3, फिर 3 देखिए 1 2 3, यहाँ तक 3 हुआ, 3 का पावर 3, फिर 1 2 3, फिर से 3 का पावर 3, फिर यहाँ भी 1 2 3, यानी 3 का पावर 3। घनमूल पावर 3 का होता है। अब पावर 3 यानी 3 बार जो संख्या है उसको एक बार लिख करके गुना कर देना, यानी यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3। अब गुना कीजिए, 3 3 9 दूनी 9 3 27 दूनी 54, ये होगी आंसर, ठीक है। अच्छा 9 नंबर बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसलिए चलिए ठीक है। ये 9 नंबर देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो लंबा देख के छोड़ दिए होंगे कि ताकि लंबा है लेकिन बनेगा। 1 3 4 2 1 7 7 2 8, ये है, ठीक है। चलिए इसको यहीं से निकालते हैं। लास्ट में सम संख्या है, तो क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 1 2, 2 0 0। अच्छा, जब भी 2 संख्या बीच में एक साथ लेना पड़े तो 0 लगाइएगा। यहाँ पे आपका गलत हुआ होगा, अगर कोशिश किए होंगे तो। अगर 0 नहीं लगाए होंगे तो वहीं पे आप फंस गए होंगे। यहाँ क्योंकि 17 ले रहे हैं ये दोनों को, तो 2 संख्या जब भी 2 अंक एक साथ लेना है, भाग में भी वही होता है या ये सब में भी, तो ये भी तो एक भाग ही है ना, डिवाइड ही है। तो डिवाइड में जिस तरह होता है कि 2 संख्या अगर एक ही बार ले रहे हैं तो 0 1 लगा लेना है, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। 17 ले रहे हैं इसलिए 0 लगा दिए। अब 17 कीजिए, कितना बार में आएगा, 2 8 16, एक गया यहाँ, 17 हुआ, 2 8 16, एक फिर यहाँ 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। अब फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, एक गया यहाँ 11 हुआ, 2 5 10, एक गया यहाँ 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 होगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12। अच्छा 2 6 12, यहाँ तक 12 खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए एक छोटा हो गया, 2 संख्या लेना पड़ रहा है, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो 2 8 16, ठीक है। तो ये सब जब भी 2 संख्या ले बीच में तो उसको ध्यान रखिएगा, 0 नहीं लगाइए तो गलत हो जाएगा। फिर कीजिए 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 0 0, 2 4 8, फिर 2 दूनी 4। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 संख्या लेना पड़ रहा है,
तो 1 0, तब 2 9 18, 1 गया यहाँ 14 को 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4। ठीक, 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 8, 2 6 12। अगर आप थक जाएंगे करते करते। फिर 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, फिर यहाँ 2 संख्या ले रहे थे 0 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 1 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12 13, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, फिर यहाँ 2 संख्या लेना पड़ रहा है तो 0 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2 0 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। बाप रे बाप, कितना लंबा जाएगा। 128 समझ गया। अब इसको फिर कीजिए। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2। हाँ, बड़ा डेंजर दिख रहा है ना। चलिए आप हिसाब लगाइए कितना आया। 2 कई बार आया, 1 2 3, अच्छा 3 बार आता है। क्यूब रूट निकालना है तो 2 का पावर 3 कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्यूब रूट है ना निकालना है। हाँ वर्गमूल। ठीक, आप एक बार पहले सबको गुना में लिख लीजिएगा, हम यहीं से कर दे रहे हैं। फिर से 1 2 3, ये 3 होगा तो फिर 2 का पावर 3, फिर यहाँ से 1 2 3 तो 2 का पावर 3, 1 2 3 तो फिर से 2 का पावर 3, 1 2 3 फिर से 2 का पावर 3, 1 2 3 फिर 2 का पावर 3, यहाँ से 1 2 और 1 यहाँ से 3 को, यानी 2 का पावर फिर वो 3 आ गया। 1 2 3 फिर से 2 का पावर 3, फिर 1 2 3 फिर 2 का पावर 3। ठीक, अब क्या करना है, इस सब को गुना कर दीजिए एक बार लिख के। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 1 2 3 4 5 6 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना करने आता है तो कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना है, 64 रहने देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 छक्के 48, 49 50 51, 512 होगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत है, लंबा है लेकिन बनेगा ही। खाली बीच में जो 2 संख्या वाला बताएं, 2 संख्या जब भी लीजिएगा तो ये सब 0 लगा के, नहीं तो होगा गलत। अच्छा चलिए देखते हैं अगला। बड़ा ही खतरनाक डाउट था ये। अगला डाउट देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 से है। पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 5, जयनाथ रवि का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं कहाँ है। 5 नंबर 3.3 का। एक घन का आयतन दिया हुआ है 2 4 3 8 9 बटा 7 2 9। आयतन दिया हुआ, ठीक है, किसका, घन का। घन का आयतन दिया हुआ इतना मीटर क्यूब। तो बोला है इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना, भुजाएं। अब ये भी थोड़ा सा देखिए, ये
परेशान करने वाला क्वेश्चन है। बच्चों का दिमाग को ध्यान में ना रखते हुए ऐसा क्वेश्चन बनाया है। ये बिना कैलकुलेटर का ये सोल्व हो ही नहीं सकता है। तो देखिए ये हो सकता है मीटर क्यूब। पहले समझिए, आयतन दिया हुआ है ना, आयतन दिया हुआ है तो किसका, घन का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, घन का आयतन का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा 3 बार। तो भुजा का क्यूब और ये दिया हुआ, यानी क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे तो निकल जाएगा। भुजा है ना, भुजा निकालना है, ठीक। तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना होगा। तो ये हमको जैसे दिया हुआ है 2 4 3 8 9 बटा 729, हमको बोला है भुजा निकालिए। तो भुजा बराबर हो जाएगा 2 4 3 8 9 बटा 729, और ये क्यूब को इधर करेंगे तो क्यूब रूट हो जाता है ना, यानी इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। तो देखिए 729 का क्यूब रूट तो निकल जाएगा 9 का पहाड़ा में, हाँ 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 9 81, 9 1 9। तो 9 3 बार आया, मतलब 3 बार जो आता है उसको एक बार लिखना है, क्यूब रूट है तो नीचे का क्यूब टूट गया इसका 9। अब इसका देखिए, इसका कोई संख्या से कटेगा ही नहीं, ये इसका गुणनखंड ही नहीं निकालने सकिएगा, क्योंकि ये छोटा टेबल में ये भी आता नहीं है। देखिए 2 से तो आएगा नहीं, काहे कि सम संख्या नहीं है। 3 से अगर करना चाहे तो क्या होता है, 3 से सबको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए जोड़ के 9 और 8 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आ रहा है। 26 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 3 से ही नहीं कटेगा। 4 से देखिए, 2 को देखते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं होता है, 4 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 20 से, किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। कितना से 29 का क्यूब में आता है, माने 29 को 3 बार गुना करें, 29 गुना 29 गुना 29, तो ये आता है ना, यानी 29 का पहाड़ा से कटेगा। अब ये 29 का पहाड़ा किसको याद रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है दिमाग में। और कैलकुलेटर भी स्कूल में यूज नहीं होता है, कैलकुलेटर यूज होता तो थोड़ा हिसाब लगा लेता। तो इतना सेंटीमीटर है ना, मीटर आंसर होगा। तो ये आपका डाउट जायज था, कहा कि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो ऐसा क्वेश्चन को तो एग्जाम में नहीं देना चाहिए। बुक में गलती से छाप दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो याद रखना पड़ेगा अगर ये एग्जाम में आएगा तो, कि इसको नहीं निकलता है, 29 होता है। अगला डाउट है 4.1, शंकर कुमार और कुमारी माधुरी दोनों का डाउट है 4.1 में। क्वेश्चन नंबर 4 5 6। अच्छा, हमको लगता है 4 5 6 इसका भी नहीं बताए थे, गलती से छूट गया था कि अब क्या हुआ था। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इसको नहीं बताए थे। 2 पार्ट में बना था, और एक पार्ट में पहला दूसरा तीसरा किया था, दूसरा पार्ट में डायरेक्ट 7 पहुँच गए थे, तो छूट गया था गलती से। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। यदि बोला है 6 का पावर n है बटा 2 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3, तो n का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन किए हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। देखिए ये घात और घातांक चैप्टर है, वही ना। तो इस तरह का घात में एक नियम बताए थे कि जब भी भाग में रहे और बेस इक्वल रहे, ये वाला इक्वल रहे, तो भाग में क्या होता है, घटाव हो जाता है, घट जाता है, पावर है ना। और गुना में पावर ऐड होता है, यानी इसमें पावर को घटाना है। क्या करेंगे, 6 में घटाएंगे पावर कितना, n में घटाएंगे कितना, -2, तो -2 n -2 होगा,
ठीक। और इधर क्या है उसको तो अभी छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6 का पावर 3। अब जब भी बोले थे बराबर में रहे और बेस इक्वल रहे, यानी ऐसा एक फार्मूला जैसा लिखा दिए थे कि a का पावर x रहे और a का पावर y। इसका मतलब अगर नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होता है ना। तो ये देखिए नीचे ये 6 बराबर है, यानी पावर भी बराबर होगा। तो पावर क्या है, n प्लस 2, ये किसके बराबर होगा, 3 के। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये प्लस में इधर करिए माइनस, तो n बराबर हो गया 1 आंसर। तो n का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, इसका 5वां नंबर रखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है 3/2 का पावर -3। अच्छा ऊपर करते हैं, नहीं बनेगा। (3/2 का पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए, है ना, भाग दिया जाए ताकि भागफल बोला है 4/9 का पावर -2। इसको किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल जो है इतना आ जाए, ये बोला है ना। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट, थोड़ा सा इसका छोटा क्वेश्चन लीजिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक आज की वीडियो में आज भी बताए थे, एक्सरसाइज 1.1 का था शायद, है ना। इसमें कितना गुना किया जाए कि इतना हो जाए। तो उसी तरह की ये भी है कि इसमें कितना भाग दिया जाए कि भागफल इतना हो जाए। यानी हम बोलेंगे अगर कि 10 को कितना से भाग दिया जाए कि भागफल 5 हो, तो कितना से भाग देने पर 5 होगा, 2 से भाग देंगे 10 को, तब ना 2 × 10 होगा, भागफल 5 होगा। तो ये 5 कैसे है, काजी 2 से भाग देने पर, तो आंसर इसका क्या होगा 2। तो ये 2 कैसे आया उसको देखिए। तो ये 10 को 5 से भाग दे देंगे, 5 भागा 10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। यानी क्या किए, 10 को भाग दिए 5 से, इसको इससे भाग दिए, यानी यहाँ भी करना है इसी जैसा क्वेश्चन, इसी की जैसा है। यानी क्या करेंगे, 3/2 का पावर -3 को भाग देंगे किससे, 4/9 का पावर -2 को, तो आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं आंसर। पावर माइनस में है, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, माइनस में रहने दीजिए। चलिए भाग, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, तो इसको ऐसा संख्या के पावर में कर दीजिए ताकि इधर से भी काम हो जाए, जोड़ घटाव हो जाए, है ना। जैसे ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और ये 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अच्छा इसका भी पावर फिर है -2, तो लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, 3 का पावर -3 है, इसको अंदर कर देते हैं, और 2 का भी पावर कितना है -3, होल का पावर मतलब दोनों का पावर है, तो दोनों का पावर में कर दिए। अच्छा भाग है, अभी इसको रहने दीजिए। यहाँ ये 2 का पावर, 2 पावर का पावर रहने से क्या होता है, पावर पर गुना हो जाता है, तो 2 दूनी 4, नीचे 3, यहाँ भी पावर 2 है, तो 2 दूनी 4, ठीक। अब तो ब्रैकेट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और देखिए जब भी भाग में रहे और डिवाइड में रहे, तो बोले थे गुना में चेंज कर दीजिएगा तो आसान होगा थोड़ा। तो चलिए कर देते हैं गुना में चेंज, -3 का पावर, 3 का पावर -3, 2 का पावर -3, गुना में चेंज करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 3 का पावर -4 ऊपर, 2 का पावर -4 नीचे। अब देखिए पावर बेस इक्वल है, 3 पावर अलग अलग है, तो बेस इक्वल रहे और गुना रहे तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, जुट जाता है। तो जोड़ दीजिए इसका पावर को, यानी 3 लिखेंगे और -3 जोड़ेंगे किसमें, -4। इसी तरह नीचे भी देखिए, नीचे ये भी गुना में है और पावर ये बेस इक्वल है, तो पावर का होगा जुट जाएगा, जोड़ दीजिए कितना होगा, 3 का पावर -3 प्लस -4, नीचे देखिए 2 का पावर -3 प्लस माइनस, ये भी -4, मतलब 3 का पावर माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो गया। यहाँ 2 का पावर 7, यानी इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर -7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको भी देखते हैं।
x का मान याद कीजिए, बोला है 6 में, ताकि क्या 2/9 का पावर 3 गुना 2/9 का पावर -6/2 का पावर 9, 2/3 का पावर 2x - 1। अच्छा, x का वैल्यू निकालना है इसमें, है ना। तो देखिए पहले देखिए ये 2/9, यहाँ भी 2/9, यहाँ भी 2/9, तीनों में इक्वल बेस है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, काहे कि तीनों बराबर पहले से है ना। अब देखिए क्या काम होगा, गुना है, दोनों बराबर है, तो गुना में क्या होता है, पावर को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 2/9 का पावर कितना हो जाएगा, 3 में जोड़ देंगे -6, तो कितना होगा, डायरेक्ट कर दें। अच्छा चलिए लिखिए लेते हैं एक बार, 3 में जोड़ेंगे -6। अब इधर को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर को उतार दीजिए, ठीक। अब इसको जोड़िए, तो कितना होगा, 3 + -6, 3 - 6 मतलब कितना होता है, -3, बराबर ये रह जाएगा। और देखिए दोनों इक्वल है, बेस इक्वल है, अब बराबर का साइन है, मतलब क्या होगा, पावर भी इक्वल होगा, तो पावर मतलब -3 इसका पावर बराबर होगा कौन, 2 - 2x - 1। x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी इधर कीजिए, माइनस में तो इसको प्लस कर दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, घटाइए माइनस प्लस माइनस, तो 2 बचेगा, ये 2 गुना में तो भाग में, तो x बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है, आंसर क्लियर है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, और भी इधर डाउट आया है कुछ 9 चैप्टर का, तो उसको अगले डाउट में देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताइए ज़रूर, है ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताएं। लेट थोड़ा होगा ज़रूर, लेकिन कमेंट आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे, है ना। थोड़ा सा उधर चैप्टर पढ़ाने में लेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो इसी तरह आप कमेंट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें वीडियो को, और लाइक का बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।